कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कमेंट का नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और डायस रीडिंग करेंगे। डायस की आवाज़ पे फोकस करिए। करेंगे इस वक्त मेरे यूवर्स के पर्सन की ट्रू एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। नंबर 4 2 3 6 16 14 15 1 5 6 9 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। एरियो सजिटस मेषिंग धनु राशि और जैमिन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे सन की एनर्जी है जो कि शो करता है आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन ये पर्सन आपकी हरकतों से नाराज़ है, ठीक है। आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, हर पर इनका दिल करता है आपसे कनेक्ट होने का, आपसे मिलने का। इवन इस पर्सन से आपके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज भी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इस वक्त आपसे बात करेंगे ना, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अपने दिल और दिमाग में इतनी गलत बातें बिठा ली है कि आपको आपके पर्सन की एक भी बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने जैसे कि बहुत उम्मीदें लगाए रखी है भगवान से। ये पर्सन को भी आपका भरोसा जीतना आपके पर्सन के लिए इतना आसान तो है नहीं, या तो फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है। हो ही नहीं सकता कि इस बार आप फिर से इनके ऊपर भरोसा करो। तो फिर ये पर्सन और क्या कर सकते हैं आपको जीतने के लिए, क्योंकि इस पर्सन को तो हमेशा से आपको अपनी मुट्ठी में रखने की आदत है, हमेशा से इस पर्सन को आपको कंट्रोल करने की आदत है। और ये पर्सन वैसे ही एनर्जीज आपके साथ जीना चाहते हैं। और अगर ये अभी आपसे ऑन एंड ऑफ में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, तो इनको आप दोनों में सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुस्सा एक दूसरे का ज़्यादा आ रहा है आपको, ठीक है। ये पर्सन आपको कितना भी कोशिश करे समझाने की, लीड लेने की, लेकिन आप इस पर्सन की जितने भी एफर्ट्स है उन सारे एफर्ट्स में इनकी गलतियाँ ढूंढ रहे हो। और इस पर्सन को जैसे कि बार बार ये याद दिला रहे हो कि इस पर्सन ने अगर आपके प्यार का मजाक उड़ाया है तो फिर आप इस पर्सन का मजाक बनाकर रख दोगे पूरी जिंदगी, ठीक है। आपकी बातों से, आपकी हरकतों से, आपके आज की डेट के बिहेवियर से आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप कंप्लीट बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपके पास आने का, आपको अपनाने का डिसीजन लिया तो है, लेकिन ये अपने आप को अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी भी ये किसी और से भी डिस्कशन करते हैं, इवन आपके पास भी ऑन एंड ऑफ में रहकर चेक करते हैं कि क्या आप रेडी हो आज की डेट में इनसे रियूनियन के लिए। तो इनको आपके साइड से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देता है, इवन आप इनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी रेडी नहीं हो, ठीक है। ये एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से है कि इनको इस रिश्ते को बैलेंस करना है, लेकिन आपने तो बैलेंस करने के लिए डायरेक्टली मना ही कर दिया है, ठीक है। ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी अभी भी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप अभी भी इमोशनली सोचते हो कि इस पर्सन ने आपको जिस तरह से तोड़ा है, ये एनर्जी आपके दिल और दिमाग से कभी जाएगी नहीं, और ये धोखा आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आप चाहे कितना कोशिश करो, आप इस पर्सन के प्यार पे ना तो यकीन कर पाओगे और ना ही इस पर्सन के साथ फिर से रिश्ते में जा पाओगे। तो ये एनर्जीज मतलब इग्नोरेंस, और जैसे कि वापस ये जैसे आए हैं वहाँ पे जहाँ पर ये आपको छोड़कर गए थे वहीं पर रहे, ये एनर्जीज आप इस पर्सन को दे रहे हो, जो कि दिल से आप चाहते नहीं हो कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन लिटरली से सच मान रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, इवन ये गाइडेंस भी लेते हैं, और ये बहुत प्लान्स पे प्लान बनाते रहते हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। इनका हर प्लान आज की डेट में फ्लॉप ही हो रहा है, और अब इनको है कि कुछ भी करके आपको जीतना है। इनको इस रिश्ते में फिर से फ्रेश स्टार्ट तो 100% चाहिए, लेकिन आपके साइड से इग्नोरेंस की एनर्जीज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे कि दर दर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइडेंस के लिए, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है, अपने भगवान के पास ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो दुआओं की एनर्जीज है कि अब इनको कोई नहीं बचा सकता भगवान के अलावा, ब्लेसिंग्स के अलावा। और अगर एंजल्स इनके साथ है तो कुछ हो सकता है, ठीक है। एंजल्स जो कि इनके साथ है भी, क्योंकि इनको बार बार ऐसा फील होता है कि आप इनको याद कर रहे हो, आप इनको पुकार रहे हो, और इस पर्सन ने जो आपको नेगेटिव एनर्जीज दी थी आप उससे नाराज़ हो। अगर आपके पर्सन आपको कभी धोखा नहीं देते, अगर ये पर्सन आपको उस टाइम पे थोड़ा सा भी वैल्यू देते थे, तो आप आज की डेट में इनके साथ होते, ठीक है।
तो इन्हीं की हरकतों की वजह से आप इनके साथ नहीं हो और ये पर्सन कैसे आपसे नाराज रह सकते हैं। इनको तो आपके लिए बार बार एफर्ट्स लगाने चाहिए, आपको समझाना चाहिए और आपको जीतने के लिए पर्सन जैसे कि अपने 100% लगाने चाहिए। ये एनर्जीज इनके अंदर होती है लेकिन ये ऐसे करते नहीं है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि इस पर्सन को आपसे झगड़े की एनर्जीज, मतलब ये आएंगे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए और आप इस पर्सन को स्टार्टिंग ही लड़ाई झगड़े से करोगे, ठीक है। तो आपके साथ बिल्कुल भी ऐसे लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में रहना नहीं चाहते। इवन इनको आज के डेट में आपका बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन है। इवन ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने के बावजूद मूव ऑन हो नहीं पाया है। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि शो करता है कि इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स चाहे कितने भी हैं, आपके पर्सन गाइडेंस ले लेके अपना दिमाग लगा लगा के बहुत कुछ ऐसा करेंगे ना कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते के वो बदल ही जाए, ठीक है। भगवान यूनिवर्स मजबूर हो जाए इस एनर्जीज को बदलने के लिए कि कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म है, तो ये कभी नहीं खत्म हो सकता। वाइब्रेशन से आप दोनों के ऐसे है कि आप दोनों चाहे कितनी नफरत करो एक दूसरे से, फिर भी आप जैसे कि रियलिटी में जब आपके पर्सन का कोई इंसल्ट करे आपके सामने तो आपको गुस्सा आता ही है। और सेम एनर्जीज आपके पर्सन के साथ होती है कि अगर आपकी कोई इंसल्ट करे, आपको कुछ गलत बातें बोले, तो फिर इस पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा जागता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज कम से कम हम बोल सकते हैं कि पिछले 8 दिनों से इनके घर में चल रही है कि आपको लेकर ताने मारना, आपको लेकर गलत बातें बोलना और फिर आपकी साइड लेने के लिए आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना और फिर आपको लेकर गलत गलत बातें सुनना, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज इनके घर में भी बन रही है और रीजन आप ही हो कि ये पर्सन आपके लिए एक भी गलत वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपके भी हालात सेम है। आपको भी समझाने वाले, इस पर्सन से दूर रहने के लिए मोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप अपने पर्सन के साइड लेते रहते हो। आप दोनों से ही एक दूसरे के लिए गलत बातें सुनी नहीं जाती, ठीक है। तो ये सोलमेट कनेक्शन है कि आप दोनों की सोल से एक दूसरे से अटैच्ड है और चाहे कितना कोशिश करो ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। आपके पर्सन चाहते भी है कि ये पर्सन आपसे बात करे, तो आप इनको ये दूरियां मत दो, आप इस पर्सन को एक गुस्सा मत दिखाओ, आप इस पर्सन को थोड़ा सा एक मौका दो आपको समझाने के लिए कि इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस आखिर दिया क्यों था और ये दिल से लौटना चाहते हैं आपके पास। ये एक ग्रीन एनर्जीज लेकर, ग्रीन सिग्नल लेकर आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं पिंक वाइब्रेशंस, मतलब कि आप इनको प्यार वाली वाइब्रेशंस दे दो, ठीक है। ये आ रहे हैं प्यार देने के लिए, लेकिन आप प्यार लेने के लिए रेडी नहीं हो। आप तो अभी भी रो ही रहे हो, आप अभी भी इस पर्सन को जैसे कि ठुकराने की और नेगेटिव एनर्जी दोगे, तो ये आपके पर्सन नहीं चाहते, ठीक है। इनको यही है कि ये जब भी आपसे बात करेंगे ना, आप अगर इनसे अच्छे से बात करोगे तो ये आपके पर्सन को अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ये पर्सन को आप इनकी गलतियां गिनाओगे, आप अपनी लव लाइफ के ऑब्स्टेकल्स खुद ही बढ़ाते रहोगे, ठीक है। ऐसा इनको लगता भी है कि आपके लिए हमेशा एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन आप जानबूझकर इस पर्सन को आप गुस्सा दिलाते हो और ये पर्सन आपको कुछ गलत सलत बातें बोले, ऐसा आप इनको मजबूर करते हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। आप इनको जानबूझकर इग्नोर करोगे, ये जो भी बोलेंगे आपको पता है कि ये सही बोल रहा है, फिर भी आप उसको अपोजिट आंसर देकर उस पर्सन को मोटिवेट करते हो आपके ऊपर गुस्सा करने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस तो सिर्फ इन्हीं को करना है, आपको नहीं करना। ये चाहे कितने भी एफर्ट्स लगाए, आप तो पीट कर कर ही बैठे हो, आप इनको अपोजिट रिएक्शन दोगे तो फिर ये पर्सन क्यों लौटेंगे आपके पास, ठीक है। तो 2 पल अगर आप इनको नहीं सुन सकते फिर आपके पास लौटने का फायदा भी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। न्यू बिगिनिंग के लिए इन्हीं की एनर्जीज है, स्टॉकिंग एनर्जीज भी इन्हीं के हैं और ऑब्स्टैकल्स आज के डेट में आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा आप इनको रीजन ही दे रहे हो कि तू मुझे, मतलब कि आप, ये पर्सन भले झगड़ा करे लेकिन आपको आंसर करे, आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन ने आपको दी थी आपको उसके आंसर्स चाहिए, क्योंकि अभी भी ये पर्सन आपको देते नहीं है, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज में है कि आप इतना अगर इनको बार बार इरिटेट करोगे ना सेम सेम बातें पूछ पूछ के, तो फिर इस पर्सन की मजबूरी है कि आपके लिए ऐसे गलत गलत थॉट्स और ज्यादा बढ़ाए। शायद आप ही जैसे कि इस पर्सन से अब खुश नहीं हो, आप ही ने जैसे कि मान ही लिया है कि सब कुछ खत्म है और आप इनको नहीं जीतना चाहते। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपके लिए कुछ नेगेटिव भी बोले, गुस्सा भी करे, आपको सच में हमेशा के लिए छोड़कर भी चले जाए, आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थॉट से पर्सन आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपका बिहेवियर इनको ऐसा फील करा रहा है, ठीक है, कि आपको अब इनकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो कभी बहुत ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी आपको जीतने की एनर्जी आती है और कभी इस पर्सन को स्टॉकिंग एनर्जीज में ये पता चलता है। आपको खुद को ये न्यू बिगिनिंग नहीं चाहिए, आप इनको इंटेंशनली इनको लड़ाई झगड़ा और गुस्सा करने का रीजन दे रहे हो, ठीक है। तो इच्छा तो बहुत है आपसे फिर से रियूनियन की, लेकिन ये रियूनियन आप रिजेक्ट करोगे तो ये पर्सन और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है।
यस, ये बैलेंस की एनर्जी सिर्फ इनके साइड से है और आपने इस पर्सन को ठुकरा दिया है, ठीक है। आप इनको नहीं माफ करोगे इजीली और आप इनको बहुत टाइम तक ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज देते रहोगे, ठीक है। आप ही रीजन बनोगे इस रिश्ते में और ज़्यादा नो कांटेक्ट बढ़ने का और आपके पर्सन को बार बार वापस मतलब लौटने के लिए मजबूर करने का, ठीक है। इनको तो यही लगता है क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज में कोई थर्ड पार्टी है जो कि इनको यही बातें बताते हैं आपके लिए, ठीक है। इवन हो सकता है कि आपने अब माइंडसेट बना लिया है कि ये नहीं आना चाहिए, आप उनसे पहले जैसा प्यार कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। दिल बहुत है इनको इस रिश्ते में, आज के आज अभी के अभी रियूनियन का, लेकिन इम्पॉसिबल जैसी एनर्जी जिनको फील हो रही है कि शायद आप ऐसा अब नहीं होने दोगे कभी भी, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी से कि आप इनको तड़पाना चाहते हो कि जो तड़पता रहे, चाहे आपको इनकी कितनी भी याद आए, लेकिन आप इनको तड़पा के रहोगे कि ये आपको ऐसे ही याद कर करके ऐसे मतलब नहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और वहीं पे नेगेटिव एनर्जीज देते रहे थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो इनको भुगतना पड़ेगा और थर्ड पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा आपको धोखा देने का नतीजा, आपको धोखा देने का अंजाम, ये एनर्जीज आपकी है, ठीक है। और ये आपके पर्सन का ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गए हैं, ये लौटना तो अभी भी चाहते हैं और ये हमेशा मतलब आपके लिए प्लानिंग पे प्लानिंग बनाते रहेंगे और तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि ये पर्सन आपको जीत नहीं लेते, ठीक है। इनकी एनर्जीज में है कि जीतने की एनर्जी सिर्फ इनके अंदर है और अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप तो इनके ऊपर यही ब्लेम करते हो ना कि ये पर्सन सिर्फ फिजिकल के लिए आ रहे हैं, ये पर्सन आप लोगों को इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया है। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आप इस पर्सन की बात पे जैसे कि मतलब इनको जानबूझकर गुस्सा देते हो और अपने आप से दूर रखते हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आपको यही करना चाहिए, ठीक है। या आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप भी सच में इंटेंशनली इस पर्सन को तकलीफ दे रहे हो और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए मना कर रहे हो, ठीक है। ये रिश्ता कभी बैलेंस नहीं हो सकता थर्ड पार्टी के साथ। और अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के रीजंस आपके पर्सन दे रहे हैं, मजबूरियां अगर अभी भी शो कर रहे हैं, तो आप इनको वैसे भी एक पल के लिए भी नहीं सुनोगे, ठीक है। तो यस, गुस्सा और नेगेटिविटी इस पर्सन को आपके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वैसे पर्सन लौटना तो चाह रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि इस रिश्ते में नियर फ्यूचर की एनर्जीज में आपके पर्सन क्या कर सकते हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जीज में आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा। नंबर 6 से यहाँ पे पास्ट की बातों का बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा और जो कि आपके साइड से इस पर्सन को खुद ही मना करोगे आप इस पर्सन को, इनको आप फिर से रीजन दोगे लड़ाई झगड़े का, रियूनियन के लिए आप ही मना करोगे और इस पर्सन को जैसे आए वैसे लौटने के लिए भी आप ही मजबूर करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये रिश्ता अभी जैसे है ना वैसी सिचुएशन में चाहिए ही नहीं, आपको वैसे ही चाहिए जैसे ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे। अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ही आप इस रिश्ते में आपके पर्सन का साथ दोगे, नहीं तो फिर कोई नहीं, आप वैसे भी इनके बिना जीना सीख चुके हो, ठीक है। आपका दिल कहता है जैसे कि अभी भी कह रहा है और नियर फ्यूचर भी आपके दिल में यही बातें रहेगी कि अगर आपको इस पर्सन के लिए वही प्यार फील नहीं होगा तो आपको इस प्यार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप दिल से मैनिफेस्ट करोगे कि इस रिश्ते में आप जैसे चाहते हो वैसे पिंक एनर्जीज वैसे प्यार आपको आपके पर्सन से मिले, ठीक है। तो आप दोनों ने ही भगवान से उम्मीदें लगाए रखी है। आपके यही पर्सन जो कि भगवान के ऊपर पहले भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में ये पर्सन कंप्लीट भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि अगर भगवान नहीं होते तो आपके इस रिश्ते में ऐसे मिराकल्स होने के चांसेस तो बहुत कम थे। लकीली आपके पर्सन ने जैसे कि अपने घर वालों की मर्जी से जिस भी लड़की से या तो लड़के से शादी करी है, आपके पर्सन ने या तो इनके घर वालों ने जैसे सोचा था वैसे तो वो पर्सन है ही नहीं, ठीक है। अब वो भी पर्सन इनके दिल और दिमाग से उतरने लगे, लाइक आपके पर्सन के और इनके घर वालों के। अब इनको भी वो पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से ही है कि भगवान भी इनको ये बताना चाहते हैं, यूनिवर्स भी इनको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत करने के बाद ये कभी कुछ अच्छा पा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एनर्जी इनकी फैमिली में भी है कि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो ये जो बार बार लौट रहे हैं क्योंकि ये बात करेंगे आपसे, लेकिन आप जो भी इनको आंसर करोगे या तो जो भी इनसे बात करोगे ना आपके पर्सन को लौटने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। तो नियर फ्यूचर आपको इनका कम्युनिकेशन भी रिसीव हो रहा है, इवन आप मिलने की भी चांसेस है, लेकिन वहाँ पे भी आप नेगेटिव टॉक करोगे और ये पर्सन जैसे आए हैं वैसे फिर से लौटेंगे, ठीक है। तो हम कार्ड से देख लेते हैं अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। कि जो भी एनर्जीज आई हैं ऐसे एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। जो इनको लगता है ना कि आप बार बार गुस्से में रहते हो झगड़ा ही करते हो, तो इनको अगले 24 घंटों में भी यही एनर्जीज फील होगी कि आपका गुस्सा तो कुछ कम नहीं हुआ है, आपका भरोसा ही नहीं इस पर्सन के प्यार के ऊपर और आपको बहुत पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लॉयल एनर्जीज में महसूस करेंगे। इस पर्सन का अगर शादी हो भी चुका है, इस पर्सन का 100%
ट्रू एनर्जीज आपके लिए ही रहेगा। और आपको जो नाराजगी है ना, जो आप इनको जानबूझकर मतलब कि रीजन दे रहे हो गुस्सा करने का, क्योंकि आपको इस पर्सन से प्यार करने का पछतावा है। यही पछतावा आपके पर्सन को अभी भी फील हो रहा है और अगले 24 घंटों में भी और ज्यादा फील होगा। ठीक है, इनका प्यार तो आपके लिए बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये किसी की भी बात नहीं सुनने में, मतलब कोई इनको कितना भी कोशिश करे आपके खिलाफ भड़काने की, ये बातें सुनते जरूर है लेकिन ये किसी की कोई बातें नहीं सुनते, मतलब नहीं मानते। इनको कोई कितना भी आपके ऊपर ब्लेम भी करे ना, फिर भी उनकी बातें नहीं मानते। इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अभी भी, अगले 24 घंटों में भी और नियर फ्यूचर भी। और यही प्यार इस पर्सन को मजबूर करेगा, आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। या तो ये पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा बेचैन होकर आपको मैसेजेस करेंगे। ठीक है, आपको एनर्जीज में मतलब अगले 24 घंटों में भी चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन आपसे बात करे, क्योंकि इनकी इच्छा बहुत रहेगी कि मतलब एक बार आपकी आवाज़ सुन ले या तो आपको कॉल मैसेज कर ले। आपके साइड से इनको कुछ पॉजिटिव रिप्लाई जानी चाहिए, ऐसी इच्छा इनकी बहुत रहेगी। ठीक है, ये जैसे कि अपने आप को यकीन दिला चुके हैं कि इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, और ये आपको भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप इनके प्यार पे भरोसा करो, क्योंकि अगर इनका प्यार ट्रू नहीं होता तो ये पर्सन आपके पास लौटते ही नहीं। ठीक है, ये आपको बार बार जैसे कि अभी भी सोच रहे बात करना है लेकिन झगड़े से बच रहे हैं। अगले 24 घंटों में भी इनको बात करनी होगी लेकिन ये फिर भी झगड़े से बचेंगे। और इनकी इच्छा रहेगी कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसे रह ही नहीं जा रहा और फिर ये पर्सन आपको एक्शन ले रहे हैं, तो इनके एक्शन में आप अगर इनको नेगेटिव रिप्लाई करोगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन भी अगले 24 घंटों में बढ़ेगा। इस पर्सन का प्यार तो है लेकिन प्यार से ज़्यादा इस पर्सन को लस्ट और हवस है आपके लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है। अगर आपसे बात भी करते हैं तो आपके एनर्जी चुराने के लिए आते हैं आपसे, जैसे कि थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करके पर्सन फिर से लौट जाते हैं। तो ये एनर्जीज आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये इनको भी पता है कि आप इनको ऐसा ही कुछ बोलोगे तो इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहेगी कि क्या ये आपसे बात करे भी कि नहीं करे। इच्छा तो बहुत है आपसे मिलने की, फिजिकल होने की, लेकिन आप इस पर्सन को मौका नहीं दोगे। आपको जैसे कि आप इनको आपकी बातों से यही बताओगे कि ये आपने गलत पर्सन से प्यार कर लिया है, आपने जैसे कि जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर ली है इस पर्सन से प्यार करके। आप ऐसे कुछ बातें इनको सुनाओगे अगले 24 घंटों में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को एक्शन तो आएगा लेकिन एक्शन आप नेगेटिव डिस्कशन नहीं करोगे इनसे। कर करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। इनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, ये आपको इस वक्त कहना चाहते हैं। यस, ये आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा। इन्होंने अपने फैमिली के लिए आपकी कुर्बानी दी, आपके प्यार की कुर्बानी दी। इस बात के लिए क्या कभी भी आप इनको माफ़ करोगे कि नहीं, इनको नहीं पता, लेकिन ये सच्चे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं। ठीक है, अभी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अभी आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप इनके प्यार पर प्लीज़ भरोसा करो। ये आपको इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एंजल्स से देख लेते हैं कि इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, गडकरी यूनिवर्स ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस, यस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको ये सोचना है कि आप जो करंट पे जिस तरह से आपके पर्सन को ट्रीट कर रहे हो ना, इससे कुछ आपके लिए मतलब नेगेटिव एनर्जीज आ सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको वैसे ही प्यार करा है जैसे आप पहले थे, और अगर आप अभी बदल गए हो, जो कि आपके पर्सन को फील हो रहा है ना कि आप इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप इनको नफरत ही दे रहे हो, तो अगर आप इसी एनर्जीज में कंटिन्यू रहते हो तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसीलिए पर्सन बार बार जैसे कि आपको चेक करने के लिए आते हैं कि क्या आपने मूव ऑन कर लिया है, क्या आप किसी और से बातें तो नहीं कर रहे हो, क्या आपको सच में इनका प्यार फील नहीं हो रहा, क्या सच में लगता है कि ये पर्सन आपके लिए मतलब कि सिर्फ दिखावा करते हैं, प्यार सच्चा नहीं है, क्या आपको सच में ऐसे लगता है। आप एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और ये आपको समझना होगा। ठीक है, आपका दिल भी आपको ये कहता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हो, जिस वजह से आप अपने पर्सन को लेकर सब गलत ही सोच रहे हो। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आप अपने साइड से आपको कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये अपने आप सही होने वाला है। ठीक है, आप बस इस पर्सन को लेकर नेगेटिविटी अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, और जो कि आपका दिल इस पर्सन की प्यार के ऊपर भरोसा
नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि पता है कि ये सिर्फ आपका है, लेकिन आप इतना ओवर थिंकिंग करोगे इस पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, तो आप इस पर्सन के प्यार को सच में भूल जाओगे। तो ये जो भी हो रहा है, आपके पर्सन को जो भी फील हो रहा है ना, ये रेड सिग्नल है आपके रिश्ते का। तो कभी भी कुछ मतलब ये पर्सन आपको हो सकता है कि इतने ईगो में आ जाए कि हमेशा के आपसे दूर चले जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मतलब ईगो नहीं दिखाना है और ज़्यादा इस पर्सन को ब्लेमिंग एनर्जीज नहीं देनी है। और ये पर्सन अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, तो आपको इस पर्सन को अपनी तरफ से कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करनी है कि तू ये कर, तू अपने फैमिली को ये बता, तू थर्ड पार्टी के साथ ऐसे कर, फिर अगर इनके बच्चे थे तो अपने बच्चों के साथ ऐसे कर। मतलब आप अपने साइड से कुछ भी गाइडेंस इस पर्सन को मत दो, ये पर्सन आपकी बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। आप बस अपने साइड से ऐसे एनर्जीज क्रिएट मत करो जिससे कि ये पर्सन बार बार मतलब लौटने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। रिट्रीट। अगर आप इस पर्सन को अपने साइड से कुछ भी दिमाग नहीं देते हो इस रिश्ते के लिए, और अगर यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो, तो आपको इस रिश्ते में 100% रिट्रीट मिलेगा, रीबर्थ मिलेगा। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके पर्सन आपके लिए नई दुनिया बनाएंगे, ये प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आएंगे, आपके हर एक बात सुनेंगे, आपको नियर फ्यूचर एंगेजमेंट का कमिटमेंट मिलेगा। इवन ये पर्सन जो कमिटमेंट देंगे उसे निभाएंगे भी, और इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छी बातें होने वाली है, ठीक है। तो आप पास की बुरी बातों को अपने दिल और दिमाग से पहले निकाल दीजिए, प्रेजेंट में जियोगे तो सब अच्छा होगा। यू डिजर्व लव। आप प्यार डिजर्व करते हो और आपको प्यार 100% मिलेगा आप ही के पर्सन से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पर्सन के लिए अपने दिल और दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को साइड में रख दो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रोज कॉल या मैसेजेस हो। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं भी करते हैं, आपका दिल इनके लिए जो भी फील करता है इनको सब पता होता है, और इनका दिल भी आपके लिए जो फील करता है वो आपको भी पता होता है, ठीक है। आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है। आप इनसे अभी भी नफरत इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे कभी नफरत नहीं कर पाया है, ठीक है। तो आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, और आपके सोल्स को कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है प्रेजेंट में जियो, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।